बस स्टैंड पर बस के रुकते ही एक लड़की उतरी जिसका नाम कविता था। उसके हाथ में एक पर्स और कपड़ों से भरा बैग था। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और अपने जीजा का नंबर लगाया, लेकिन फ़ोन कविता की बहन दीपा ने उठाया। कविता का नंबर देखकर दीपा बहुत खुश हुई और फ़ोन पर बोली, अच्छा जी, तो आज इतने दिनों बाद आज तुम्हें याद आ रही है। 2 दिन कहकर 2 महीने के लिए चली गई। यह भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा, और तेरी याद में तेरे जीजू ने खाना खाना बंद कर दिया, उसका क्या। कविता ने कहा, अरे दीदी मेरी भी तो सुनो, आपकी लाडली बहन बस से उतर चुकी है, पर यहाँ तो मेरे स्वागत के लिए जीजू तो अभी तक आए ही नहीं। कविता को इंतज़ार करते लगभग 1 घंटा हो गया था। फिर उसने देखा उसके जीजा एक ऑटो में आ रहे थे। कविता ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे ये क्या जीजा जी, मैंने तो सोचा था कि आप बाइक लेकर आएंगे, लेकिन यह क्या आप ऑटो में आए हैं। अरे क्या बताऊं साली जी, मैं तो बाइक से ही आना चाहता था, लेकिन बाइक घर से निकलते ही पंचर हो गई। वैसे तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा सफ़र। कविता ने कहा, और कैसा रहेगा, बस मैं धक्के खाकर आ रही हूँ। अब जल्दी घर चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। कविता अपने जीजा के साथ घर चली गई। घर पहुँचते ही दीपा ने कविता को गले से लगा लिया और कहा, अब मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगी, तेरे बिना मेरा घर सूना हो जाता है। दीपा कविता के बैग से कपड़े निकालकर अलमारी में रख रही थी। तभी उसने देखा इसमें तो सारे कपड़े लड़कों के हैं। उसने कविता से कहा, यह किसका बैग तू लेकर आई है। कविता यह देखकर घबरा गई, यह क्या हो गया। फिर कविता के जीजा ने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रात का खाना खाने के बाद कविता अपने कमरे में आ गई। अभी वह बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी उसके कमरे में जीजा जी आ गए और उसके बगल में लेट गए और कविता को अपने सीने से चिपका लिया। कविता ने कुछ नहीं कहा, शायद वह भी यही चाहती थी। फिर जीजा ने धीरे धीरे कविता को अपने आगोश में ले लिया और दोनों की सिसकारियाँ निकलने लगीं।